हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हो लर्निक्स, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज के इस इंग्लिश लेसन में हम बात करेंगे अपने डेली रूटीन के बारे में, यानी कि हाउ टू टॉक अबाउट योर डेली रूटीन। जब भी आप आपके डेली रूटीन के बारे में बात करते हो तो आप क्या कहते हो? I wake up at 6 a.m. I eat breakfast at 8 a.m. I go to office at 10 a.m. I leave office at 5 p.m. ये बहुत ही बेसिक इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं और बहुत ही बोरिंग साउंड करते हैं, राइट? तो आज हम सीखेंगे कुछ बेटर तरीके अपना डेली रूटीन बताने के लिए। सो आर यू रेडी? कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने इस लेसन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्निंग रूटीन के बारे में, उसके बाद एट दी ऑफिस, उसके बाद इन दी आफ्टरनून मैं क्या करती हूँ ये बताऊँगी, और उसके बाद इन दी इवनिंग, राइट? ये लेसन 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेरे मॉर्निंग रूटीन से। माई अलार्म क्लॉक स्टार्ट्स बीपिंग एट 5:30 a.m. जी हाँ, मैं बहुत जल्दी उठती हूँ। यहाँ पर बीपिंग का क्या मतलब है? यहाँ पर बीपिंग का मतलब है एक हाई पिच साउंड। अलार्म कैसे बजता है आपको पता है, बहुत ज़ोर से बजता है और लगातार बजता है, राइट? उसे ही आप कहोगे बीपिंग, या फिर आप ये भी कह सकते हो माई अलार्म बीप्स एट 5:30 a.m. आई हिट स्नूज 3 to 4 times बिफोर वेकिंग अप। हिट स्नूज, इसका क्या मतलब है? टू टेम्पररीली स्टॉप दी अलार्म, मतलब थोड़ी देर के लिए अलार्म को बंद करना और फिर वो 5 मिनट या 10 मिनट के बाद फिर से बजेगा। उसी को कहते हैं टू स्नूज द अलार्म। है कि नहीं ये बेटर सेंटेंसेस अपना डेली रूटीन बताने के लिए? चलिए आगे देखते हैं। आई टिपिकली राइज एट अप्रॉक्सीमेटली 6 o'clock ईच मॉर्निंग। अब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फ्रेज यूज हुआ है, टिपिकली राइज। टिपिकली का मतलब होता है समथिंग दैट यूजुअली हैपन्स, ऐसी कोई चीज़ जो अक्सर होती है। क्योंकि मैं 6 बजे अक्सर उठती हूँ, 5:30 से 6 के बीच में। सो आई टिपिकली राइज। तो ये कहने की जगह क्या यूजुअली राइज या यूजुअली वेकअप, मैंने कहा है आई टिपिकली राइज। ये एक बेटर तरीका है बोलने का। नेक्स्ट, आई रिफ्रेश माई सेल्फ, टेंड टू द प्लांट्स एंड प्रेस माई क्लोथ्स। रिफ्रेश माई सेल्फ, इसका मतलब आपको पता होगा, फ्रेशन अप होना, राइट? मैं फ्रेशन अप होती हूँ, ब्रश करती हूँ, टॉयलेट जाती हूँ। और टेंड टू का क्या मतलब है? इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब है टू टेक केयर ऑफ। तो ये कहने की जगह कि आई टेक केयर ऑफ माई प्लांट्स, मैं कह रही हूँ आई टेंड टू प्लांट्स। बहुत ही बढ़िया तरीका है ये कहने का, टू टेक केयर ऑफ। और उसके बाद मैं अपने कपड़े आयरन करती हूँ। नेक्स्ट, आफ्टर दैट I dress up for the office after taking a shower. अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। ड्रेस अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू गेट रेडी टू लीव। तो जब भी आप कहोगे ना कि आई एम ड्रेसिंग अप, इसका मतलब यही होता है कि आप तैयार हो रहे हो कहीं जाने के लिए। ये पूरा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एट अप्रॉक्सीमेटली 7 o'clock आई एन्जॉय ब्रेकफास्ट विथ माई फैमिली। मैंने कहा अप्रॉक्सीमेट, मतलब जब भी आपको एक फिक्स टाइम नहीं बताना हो, अंदाजन टाइम बताना हो, तब आप यूज़ करोगे अप्रॉक्सीमेटली, मतलब नियरली या अबाउट। आई यूजुअली हैव अ वेजिटेबल सैंडविच और ऑमलेट फॉर ब्रेकफास्ट। यूजुअली हैव का मतलब है समथिंग दैट इज़ डन रेगुलरली, जो अक्सर मैं करती हूँ या अक्सर मैं खाती हूँ। वेजिटेबल सैंडविच खाती हूँ, और ये सैंडविच नहीं है, ये है सैंडविच। या फिर ऑमलेट खाती हूँ। आप क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए? मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। फॉलोइंग ब्रेकफास्ट आई डिपार्ट फॉर द ऑफिस एट अराउंड 8 o'clock। अभी यहाँ पर मैंने कहा फॉलोइंग ब्रेकफास्ट, अभी ये नहीं कहा आफ्टर दैट। मैंने क्या कहा? फॉलोइंग ब्रेकफास्ट। आई डिपार्ट फॉर, डिपार्ट फॉर का मतलब होता है टू लीव अ प्लेस टू रीच समवेयर। इसी का मतलब होता है टू डिपार्ट फॉर। तो ये कहने की जगह कि मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, आई लीव फॉर ऑफिस, मैंने कहा डिपार्ट फॉर। ये एक बेटर तरीका है कहने का कि मैं निकलती हूँ इस समय पर। तो ये रहा मेरा मॉर्निंग रूटीन।
आप चाहो तो वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हो और आपका मॉर्निंग रूटीन क्या है मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अब हम बढ़ते हैं लेसन के सेकेंड पार्ट की तरफ, एट द ऑफिस। आफ्टर 15 मिनट्स आई डीबोर्ड द मेट्रो एंड वॉक टू माई ऑफिस। डीबोर्ड का मतलब होता है टू गेट ऑफ अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। समझ लीजिए मैंने बस पकड़ लिया, मैंने ट्रेन पकड़ ली, तो ये कहने की जगह कि आई लीव द बस और आई लीव द मेट्रो, मैं कह रही हूँ आई डीबोर्ड। एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है आई डीबोर्ड, एंड वॉक टू माई ऑफिस। मतलब सबसे पहले मैं मेट्रो पकड़ती हूँ, 15 मिनट में मैं अपने स्टेशन पहुँचती हूँ, देन आई डीबोर्ड द मेट्रो एंड देन आई वॉक टू माई ऑफिस। मेरा ऑफिस 2 मिनट की डिस्टेंस पर है मेट्रो स्टेशन से। Before starting my work, I organize my day meticulously to ensure that I don't postpone any essential tasks. काफ़ी बड़ा सेंटेंस है। सेंटेंस का मतलब है कि काम शुरू करने के पहले मैं अपना डेस्क को बहुत ही बढ़िया तरह से अरेंज करती हूँ। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है meticulously। ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब है टू डू समथिंग विद ग्रेट अटेंशन। कोई भी काम बहुत ही ध्यान से करना, उसे कहेंगे टू डू इट मेटिकुलसली। नेक्स्ट, आई टर्न ऑन माई कंप्यूटर एंड चेक ईमेल्स। टर्न ऑन का मतलब बहुत सिंपल है, टू पावर ऑन, मतलब मैं अपने कंप्यूटर को शुरू करती हूँ। उसके बाद आई कमेंस माई प्लान टास्क आफ्टर एड्रेसिंग अ फ्यू इम्पॉर्टेंट ईमेल्स। कमेंस का मतलब होता है टू स्टार्ट, यानी कि जो भी मेरा प्लान्ड काम है, आज का काम है, उसे मैं शुरू करती हूँ। पर कब करती हूँ? आफ्टर एड्रेसिंग फ्यू इम्पॉर्टेंट ईमेल्स। एड्रेसिंग का मतलब होता है टू डील विथ और फोकस ऑन, मतलब कुछ ईमेल्स आए, उनका ध्यानपूर्वक मैं जवाब देती हूँ, उसके बाद अपना काम शुरू करती हूँ। आई जनरली रैप अप ऑल द क्रिटिकल जॉब्स ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ बिकॉज आई फील स्लाइटली स्लगिश आफ्टर लंच। यहाँ पे बहुत सारे यूजफुल वर्ड्स है। रैप अप का मतलब होता है टू कंप्लीट, मतलब कंप्लीट करने की जगह आप कह सकते हो टू रैप अप। क्रिटिकल जॉब्स का मतलब होता है हाई प्रायोरिटी जॉब्स, ऐसे कोई काम जिन पर सबसे पहले फोकस करने की ज़रूरत है, उन्हें आप कहोगे क्रिटिकल जॉब्स। और स्लगिश का मतलब है टू फील लेजी। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि लंच के पहले मैं अपने सारे इंपॉर्टेंट काम को कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि लंच के बाद मुझे क्या आती है? सुस्ती आती है, बहुत ही लेजी फील होता है। नेक्स्ट, आई हैव लंच अराउंड 1:30 PM। आई नेवर फॉरगेट टू रीहीट माई लंच। रीहीट आप किस में करते हो? माइक्रोवेव में करते हो। तो मैं अपने खाने को फिर से गर्म करती हूँ, टू वार्म अप यूजिंग अ माइक्रोवेव। नेक्स्ट, आफ्टर लंच आई स्ट्रोल आउटसाइड फॉर 2 मिनट्स। स्ट्रोल का मतलब है वॉक इन अ स्लो और रिलैक्स्ड वे, यानी टहलना, इसी को कहते हैं। तो लंच के बाद मैं एक 10 मिनट के लिए टहलती हूँ। तो ये था मेरा एट द ऑफिस रूटीन। अब बढ़ते आगे और समझते हैं कि मैं दोपहर में क्या करती हूँ, खाना खाने के बाद क्या करती हूँ। आई टेक अ ब्रीफ ब्रेक एंड देन रिज्यूम माई वर्क एट अराउंड 2 o'clock। यानी अगर मैं 1 बजे खाना खा लेती हूँ तो मैं 2 बजे तक थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेती हूँ, शॉर्ट ब्रेक ले लेती हूँ, और उसके बाद अपना काम शुरू करती हूँ। ब्रीफ ब्रेक का मतलब है अ क्विक मोमेंट टू रिलैक्स, एक थोड़ा समय लेना रिलैक्स होने के लिए। नेक्स्ट, आई टिपिकली हैंडल द मेजॉरिटी ऑफ माई कॉल्स एंड करस्पॉन्डेंस आफ्टर लंच। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है रिटन कम्युनिकेशन, जैसे कि ईमेल्स या लेटर्स का जवाब देना, ईमेल्स का जवाब देना, इसे कहते हैं करस्पॉन्डेंस। तो ज़्यादातर कॉल्स और ईमेल लिखने का काम मैं लंच के बाद करती हूँ। सुबह सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट ईमेल्स का जवाब देती हूँ। नेक्स्ट, आई हैव हाई टी अराउंड 4 PM। आप कहोगे टी तो सुना है, हाई टी का क्या मतलब होता है? जो शाम की चाय होती है ना, उससे हम कहते हैं हाई टी, और ये जनरली ब्रेड या बिस्किट्स के साथ ली जाती है। अ लाइट मील कंसिस्ट ऑफ कुक्ड डिश, टी, ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट, आई साइन ऑफ फॉर द डे बाय 6 o'clock एंड लीव द ऑफिस। साइन ऑफ का मतलब होता है टू स्टॉप वर्क, आज का काम खत्म, सो आई एम साइनिंग ऑफ। आपने मुझे अक्सर कहते हुए सुना होगा वीडियो के एंड में, दैट्स अ साइन ऑफ फ्रॉम मी। इसी का मतलब आज का वीडियो खत्म,
ये था मेरा आफ्टरनून का रूटीन और अब बढ़ते हैं मेरे इवनिंग के रूटीन की तरफ। मैं शाम को क्या करती हूँ? आई गेट इन टू एन ऑटो एंड रीच होम एट अराउंड 7 o'clock। शाम को मैं मेट्रो नहीं लेती हूँ, शाम को मैं ऑटो लेती हूँ। और मैंने कहा आई गेट इन टू एन ऑटो, इसका मतलब होता है टू एंटर द ऑटो। इट टेक्स मी अबाउट एन आवर टू रीच होम एंड इट्स चोक ब्लॉक ड्यूरिंग पीक आवर्स। बहुत ही बढ़िया वर्ड्स है। सबसे पहला चोक ब्लॉक का मतलब होता है फुल ऑफ पीपल और थिंग्स, या फिर रास्ते पे बहुत सारी गाड़ियाँ, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तब आप कह सकते हो चोक ब्लॉक। और पीक आवर्स का मतलब होता है बिजिएस्ट टाइम। जनरली सुबह के 9 बजे या शाम के 6 बजे के बाद ये पीक आवर्स होते हैं, क्योंकि सारे लोग या तो ऑफिस जाते होते हैं या ऑफिस से लौट रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं पीक आवर्स। तो मुझे लगभग 1 घंटा लगता है और बहुत सारा ट्रैफिक होता है। नेक्स्ट, आफ्टर रीचिंग होम आई पुट ऑन सम कैजुअल क्लोथ्स एंड चिल आउट इन माई रूम। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, चिल आउट का मतलब होता है टू रिलैक्स। ये एक बेटर तरीका है ये कहने का कि आई रिलैक्स। तो घर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं कैजुअल क्लोथ्स यानी घर के कपड़े पहन लेती हूँ और उसके बाद मैं चिल आउट करती हूँ यानी रिलैक्स करती हूँ। उसके बाद मैं डिनर खाती हूँ, बट आफ्टर डिनर आई स्पेंड अबाउट 30 minutes अनवाइंडिंग विथ माई फैमिली। अगेन अनवाइंडिंग एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है जिसका मतलब है टू रिलैक्स आफ्टर वर्क, यानी काम की जो भी प्रेशर रहता है, स्ट्रेस रहता है, उससे निकालना, उससे रिलैक्स हो जाना, उसी को कहोगे आप अनवाइंड। नेक्स्ट, बिफोर स्लीपिंग I do essential tasks such as upskilling myself or reading a book. 2 important words है essential। essential का मतलब होता है necessary। ये necessary का synonym है। necessary बहुत बेसिक वर्ड है, उसकी जगह आप कह सकते हो essential। और upskilling का क्या मतलब होता है? upskilling का मतलब होता है to learn new skills और improve existing ones। जैसे मुझे वीडियो एडिटिंग करना बहुत पसंद है, पर मैं वीडियो एडिटिंग में इतनी माहिर नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगी, उसे अपस्किल करूँगी। वीडियो एडिटिंग बेहतर तरीके से कैसे करते हैं वो सीखूंगी। तो रोज़ मैं क्या करती हूँ, सोने के पहले 1 आधा घंटा कुछ ना कुछ एडिट करती हूँ ताकि मेरी स्किल्स डेवलप हो। एंड फाइनली मैं कह सकती हूँ आफ्टरवर्ड्स आई सेट माई अलार्म एंड रिटायर टू बेड एट अराउंड 10 o'clock। बहुत ही बढ़िया वर्ड है रिटायर टू बेड, जिसका मतलब है टू गो टू स्लीप। तो ये कहने की जगह आई गो टू स्लीप एट 10 o'clock, मैंने बहुत बढ़िया वर्ड यूज़ किया रिटायर टू। है कि नहीं? ये बेटर वर्ड्स अपना डेली रूटीन बताने के लिए इन्हें ज़रूर यूज़ कीजिए। तो ये था आज का लेसन, जहाँ पर हमने कुछ एडवांस्ड वर्ड्स यूज़ करके अपना डेली रूटीन कैसे बताना है ये सीखा। मुझे आप कमेंट्स में लिखकर आपका डेली रूटीन क्या है ये ज़रूर बताइए। मैं आपसे मिलूंगी बहुत ही जल्द एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। बाय फॉर नाउ।